नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, आप सभी के रिक्वेस्ट पे मैं बटलर कॉमिक्स लाया हूं, जो कि डोगा की कॉमिक्स है। तो चलिए डोगा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बटलर। देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। शिकारी हमेशा शिकार की तलाश में रहते हैं, फिर चाहे ये तलाश जंगल में हो या शहर की सुनसान पड़ी सड़क पर, जहां से इक्का दुक्का वाहन ही गुजरता था। मगर उस शिकारी को दो हैंडलाइट्स वाले ऐसे वाहनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी दिलचस्पी थी एक हैंडलाइट्स वाहन में। हेडलाइट अभी दूर थी, मगर वो जो भी था जानता था कि हेडलाइट्स किसी दोपहिया वाहन की है और जिसे पास आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। उसे जो करना था उससे पहले ही करना था, भागकर सड़क पार करने और सामने वाले खंबे पर हाथ में थमी तार के गुच्छे का दूसरा सिरा लपेटने में उसे ज़्यादा देर नहीं लगी। शिकारी का जाल तैयार था, शिकार फंसने के लिए तैयार था। और आह! अंधेरे को चीरती उस मोटरसाइकिल सवार की चीख गूंजी। और आह! प्लीज मुझे हॉस्पिटल पहुंचाओ। बटलर तुझे ऐसी जगह पर ले जाएगा जहां तेरे शरीर को किसी इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस घटना के बाद रात को हमेशा जगमगाती रहने वाली मुंबई की गलियां और भी वीरान हो गई। पुलिस की सायरन बजाती जीपें सड़कों पर अपनी गश्त में और भी तेज हो गई। वो 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 रात को देर से लौटने वाले के चेहरे पर मंडराता पीलापन अब हल्दी की रंगत लेने लगा। और इस सारी दहशत की वजह था वो शिकारी, जो शहर में हवा की तरह सक्रिय था, जिसके कारण शहर में कभी भी कहीं भी कोई भी व्यक्ति गायब हो जाता था। गायब होने वाले में शायद ये व्यक्ति भी शामिल होने वाला था। लेकिन तो तुम, हाँ डोगा, घबराओ नहीं, पर इतनी रात गए बाहर क्यों घूम रहे हो? घर कहाँ है तुम्हारा? वो रहा चौथी मंजिल पर। साइकिल पंक्चर हो जाने की वजह से देर हो गई डोगा। ठीक है, घर जाओ। पता नहीं कौन है वो जो लाशों को लोगों को गायब कर रहा है। मेरी गोली भी उसी का इंतजार कर रही है। छुट्टी न सिर्फ बच्चों को बल्कि कामकाजी लोगों को भी वैसा ही रिलीफ देती है, जैसे सिर दर्द में एक कप चाय या कॉफी। छुट्टी को एंजॉय करने का सबका तरीका अलग अलग होता है। कई सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई मोनिका ने आज का दिन अनाथ बच्चों के साथ बिताने का निश्चय किया था। कोई भी बच्चा डिसिप्लिन को भंग नहीं करेगा। सभी बच्चे क्यू में अंदर जाएंगे और सर्कस खत्म होने के बाद क्यू में ही बाहर आकर बस में बैठेंगे। ओके ओके मोनिका दीदी, शाबाश, क्यू बनाओ। सर्कस में बच्चों के आकर्षण का केंद्र था बौना जोकर, जो कि ताड़ के पेड़ की तरह लंबा था और विभिन्न एवं अनोखे करतब दिखाते जानवर। यहाँ खुखार शेरों को देखकर भी कोई नहीं डर रहा था। घुर्र, बच्चे जरूर थोड़ा सहमे हुए थे। इस मनोरंजन को बीच में छोड़कर शायद कोई भी नहीं जाना चाहेगा, लेकिन नहीं, उन जानवरों को देखकर उस शख्स पर अजीब सी बेचैनी सवार हो रही थी। ये बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसे पंडाल छोड़ना पड़ा। हम्फ हम्फ, दर्शकों की भीड़ भाड़ व शोर शराब से निकलकर उसके कदम वहां पहुंचकर रुके। हम्फ हम्फ, क्रीक क्रीक, गुर्र। उन जानवरों को देखकर उसकी मुट्ठियों में विशेष कसाव आ गया। प्रोम प्रोम, हाथ में तेज धार और छुरी पर और हाथ में तेज धार छुरी और चेहरे पर जबरदस्त हिंसकता जो उस वक्त उसकी आंखों में उतरी हुई थी। हम्फ फुम्फ, ब्रुक ब्रुक। किसी को भी नहीं पता था दूसरे ही पल वहां कोई तूफान आने वाला है, और ये तूफान उसे बुरी तरह से घायल उस गैंडे के रूप में था। ओ गॉड, ये तो पागल हो गया है। प्रोम्फ, जिसे देखकर पहले दर्शक को डर नहीं लगा था, अब उसे देखकर दर्शकों के मुंह से चीख निकल पड़ी। हालात ही ऐसे थे कि हर कोई भाग खड़ा हुआ। भागो भागो! इस भगदड़ में मासूम बच्चों को लेकर भागना उन्हें कुएं में धकेलने जैसा था। इस बात को मनिका फौरन ही समझ चुकी थी। डरो नहीं, कोई बच्चा अपनी जगह से नहीं हिलेगा। डोंट मूव। भीड़ की भगदड़ एवं भारी शोर शराबे के कारण वे हिंसक अभी रिंग से नीचे उतरे थे कि दीदी दीदी, तुम तक पहुंचने से पहले इन्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। डर
दहशत और कोलाहल से भरे उस माहौल को और भी थरथरा दिया उन गोलियों की आवाज ने। चिम चिम गोलियों ने रिंग पर बंधे जाल की रस्सियों को काट डाला था और इसी के साथ जाल टूटकर रिंग में मौजूद उन हिंसक पशुओं को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। मोनिका की गर्दन तेजी के साथ उस ओर घूम गई। डोगा, बच्चों को लेकर निकल जाओ। वातावरण हाथी के चिंगार से गूंज उठा। ओह नो, यही है वो दरिंदा। हाथी की सूंड काट ली इसने। क्र्याऊं। इस घायल हाथी के भगदड़ से कोहराम मच जाएगा। इसे डॉटगन मारकर बेहोश करना जरूरी है। और तब डोगा ने बूट की उस शक्तिशाली ठोकर से उस दरिंदे को अपना परिचय दिया। धड़, बेजुबान जानवरों को क्यों काट रहा है वान? ले, डोगा को काट कर दिखा। हाँ, बटलर तुझे जरूर काटेगा। डोगा की इच्छा का उसने अनादर नहीं किया। डोगा को काटने की हसरत पूरी ना हुई तो अब उसे तोड़ने में जुट गया। थम। हथियार ना होते हुए भी वो सूंड डोगा के लिए एक जबरदस्त हथियार ही साबित हुआ। धाड़। वार इतना सशक्त था कि डोगा को अपने होश संभाले रखने के लिए जबरदस्त मानसिक संघर्ष करना पड़ा। उफ, कहाँ गया? और जब तक वो सफल हुआ, दरिंदा उसकी निगाहों से ओझल हो चुका था। इंसान तो वो हो ही नहीं सकता। कौन था वो जानवर? पुलिस के सायरनों के कारण डोगा का अब वहां रुकना लगभग नामुमकिन था। अगले दिन दरवाजा खुला है, धक्का मारकर अंदर आ जाओ। आने वाली मोनिका थी। सूरज कहाँ है? और तुम कौन हो? तुम सूरज के बेड पर क्या कर रहे हो? मैं सूरज हूँ मेरी किसमिस। सूरज तुम? ओह, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। तुम्हारा चेहरा इतना कैसा सूझ गया? मैंने हथिनी को छेड़ दिया था। गुस्से में आकर हाथी ने सूंड मार दी। मोनिका गंभीर हो गई। मैं अखबार में हाथी की उस कटी सूंड के बारे में पढ़ चुकी हूँ सूरज। मैं जानती हूँ कि तुम्हें सूंड उस शैतान ने ही मारी है। हाँ सूरज, अखबारों में सब कुछ छप चुका है। शायद सर्कस के किसी कर्मचारी ने डोगा को उस हैवान से लड़ते हुए देख लिया था जो कल की घटना का जिम्मेदार था। उसके मुताबिक उस वक्त उसने जो टोपी पहनी हुई थी वैसे बावर्ची, बटलर या होटल के शेफ ही लगते हैं। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या करने आई हो? मैं तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करने आई हूँ। मुझे हाथी ने सूंड मार दी इस खुशी में। ओफ सूरज, अब हम एक साथ डिनर के लिए भी किसी खुशी का दामन थामना होगा क्या? वेटर ने जल्दी ही खाना लगा दिया। अब खाना खाओ, तुम नहीं सुधरोगे। 1 मिनट, खाना खाने की शर्त लगाती हो? क्या मतलब? मेरा मतलब कि खाना जल्दी खाने की शर्त। हम में से जो अपना खाना जल्दी खत्म करेगा वो जीतेगा, और हारने वाले को जीतने वाले की बात माननी होगी। मंजूर है, मैं जीतूंगी और तब तुम्हें आज पूरी रात डिस्कोथेक में मेरे साथ डांस करना पड़ेगा सूरज। आज ये शर्त लगाकर तुम फंस गए हो सूरज। इस वक्त शहर के सन्नाटे को डोगा की जरूरत होती है, लेकिन मोनिका के जिद के आगे मुझे इसके ऐसे प्रोग्राम को भी स्वीकार करने पड़ते हैं जो शायद उसी समय किसी मुसीबत में फंसे इंसान के लिए भारी पड़ते हैं, क्योंकि डोगा उनकी मदद करने वहां नहीं पहुंच पाता। लेकिन आज जल्दी खिसकने की तरकीब मैंने भिड़ा दी है। अब जहां डिनर में 1 घंटा लगना था, 10 मिनट में ही निपट जाएगा। दोनों के मुंह ताबड़तोड़ चल रहे थे, मुंह खाने से ठसाठस भरे थे, और तभी अचानक मोनिका की आंखें दहशत से फैल गई। ना जाने क्या हुआ कि मुंह में ठूसा सारा खाना वैक से बाहर आ गिरा। वैक, सूरज, जितना खाना निकाला है उतना और खाना पड़ेगा। लेकिन मोनिका पर तो जैसे जुनून सवार हो गया था। इस खाने को फेंक दो सूरज, ये खाना नहीं जहर है। मोनिका, ये क्या बदतमीजी है? क्या बक रही हो? क्या हुआ तुम्हें? देखना चाहते हो सूरज? देखना चाहते हो कि मुझे क्या हुआ है? अब इनसे मैं उगलवाऊंगा कि खाने में वो उंगली कहां से आई। शायद इस रहस्य के साथ ही शहर में गायब होते लोगों का रहस्य भी खुल जाएगा। फिर चलो मोनिका, कसूरवार बचेंगे नहीं। मैं ये कभी नहीं भूल पाऊंगी सूरज कि वो उंगली मुझे चैन नहीं लेने देगी। वो सीन मुझे जब भी याद आएगा, उफ, वैक वैक वैक। घटना का जबरदस्त मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ा था उस पर, और उसी रात इसी यूनिट का डिब्बाबंद मीट उस रेस्तरां में पकाया गया था। अंदर कर्मचारियों ने डोगा को देखकर सनसनी मच गई। अरे डोगा,
डोगा, डोगा। सब लोग खामोशी से खड़े रहो और मुझे अपना काम करे दो, मुझे अपना काम करने दो। मुझे किसी ऐसे क्लू की तलाश है जो ये साबित कर दे कि यहाँ किसी इंसान को काटा गया है। धड़, ये क्या कर रहे हो डोगा? तुम शायद इस यूनिट के मालिक हो। हाँ, मेरा नाम बोने शाह है। डोगा ने बताया उसे उस घटना के बारे में, जिसे सुनकर बोने शाह की आंखें अविश्वास से फट गई। ऐसी दरिंदगी यहाँ नहीं हो सकती है डोगा। मेरे इस यूनिट में कुल मिलाकर 160 कर्मचारी 24 घंटे काम करते हैं। हो सकता है मेरे किसी कर्मचारी की उंगली कटकर किसी डिब्बे में पैक होकर चली गई हो। जरूर हो सकता है। अभी पूछताछ कर लेते हैं। पूछताछ के बाद, नहीं बोनेसा, तुम्हारी फैक्ट्री में किसी आदमी की उंगली नहीं कटी है। यानी यहाँ इंसान ही काटा गया है। इन सब की नजर से बचाकर ऐसा दरिंदे भरा काम यहाँ नहीं हो सकता। क्या हो सकता है और क्या नहीं, यह देखना डोगा का काम है। इस मीट प्रोसेसिंग यूनिट का बाकी कचरा यहाँ लाकर डाला जाता है, जहाँ से उसे चील, गीद, कौवे और आवारा कुत्ते साफ कर देते हैं। हो सकता है लेकिन मुझे ऐसा कोई क्लू नहीं मिल रहा है जिससे ये पता लग सके कि यहाँ किसी इंसान को काटा गया है। हो सकता है इस घटना से गायब हो रहे लोगों का रहस्य भी खुले, मगर ये जरूरी नहीं। और अब उस हत्यारे तक पहुंचने के लिए मुझे वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। अगले दिन इस समाचार ने पूरी मुंबई में सनसनीखेज मचा दी। मुंबई समाचार, खाने में उंगली, सबूतों के अभाव में बटर और मैनेजर की जमानत मंजूर। उफ, कैसा जमाना आ गया है। होटलों में मांस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जबकि इधर चीता के घर पर, अरे अदरक चाचा, काली मिर्च चाचा, धनिया चाचा, हल्दी चाचा, आप सब आइए। मोनिका की तबीयत अब कैसी है बेटे? दिलो दिमाग पर रात की घटना का गहरा सदमा लगा है इसे। बड़ी मुश्किल से नींद की दवा देकर सुलाया है। ओह, आह, आज पता लग गया कि दौलत पाने की खातिर आज का इंसान कुछ भी कर सकता है। वो इंसान को काटकर उसका गोश्त भी बेच सकता है। मगर पाप की हांडी बार बार नहीं चढ़ती अदरक, एक ना एक दिन उसे फूटना ही पड़ता है। एक ना एक दिन हत्यारा अपने दुष्कर्मों की सजा पाकर रहेगा, चाहे कानून के हाथों या डोगा के हाथों। पता नहीं वो दिन कब आएगा। डोगा उस दिन को पास लाने में जुटा हुआ था। अगर किसी आदमी की हत्या करके उसे मीट की तरह पका दिया जाए तो भी उसके अवशेष जरूर बचने चाहिए, जैसे बाल, उसके नाखून, उसकी ऊपरी त्वचा, उसकी खोपड़ी, उसकी हड्डियां इत्यादि। सबूतों के अभाव में इस रेस्तरां का मैनेजर और बटलर भी जमानत पर छूट गए हैं। पुलिस को मीट प्रोसेसिंग यूनिट में कोई सबूत नहीं मिला। और अरे, वो कौन है? ये तो बोरी में कुछ भर रहा है। कौन है ये? उस वक्त डोगा के मुंह से शब्द नहीं मानो अंगार निकले थे। कौन हो तुम? ये क्या कर रहे हो? क्या है इस बोरी में? डोगा को उसके प्रश्नों का जवाब बड़ा ही अप्रत्याशित मिला। तड़ाक! ओक! इस कॉमिक्स को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तब मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। दोस्तों, इस कॉमिक्स में कुछ पेजेस गायब हैं। जब मोनिका सूरज को होटल में लेके जाती है, वहां पे उसको खाने में आदमी की उंगलियां दिखाई पड़ती है। ये पेजेस गायब हैं, तो प्लीज़ कोऑपरेट कर देना। और मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। और पार्ट 2 आपको पूरी की पूरी मिलेगी, आप प्लीज़ नाराज़ नहीं हो। और ये बस इतना ही है कि वो मोनिका को उस खाने में आदमी की उंगलियां मिलती है, जिसके कारण वो डिप्रेशन में चली जाती है। ओके, तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में।